वैष्णव भक्त वृंद सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परमानंद और सुख का अनुभव हो रहा है। इतनी बार बद्रीनाथ आने का अवसर मिला, लेकिन जो अनुभूतियां अभी अनुभव कर रहे हैं, ऐसी अनुभूतियां पूर्व में भी कभी अनुभव में नहीं आई हैं। सबसे पहली बात तो बंधुओं, ये स्थान मूल रूप से तो महादेव का है। अगर आप यहां संकल्प लेंगे तो संकल्प में ब्राह्मण देवता आपके जब संकल्प बोलेंगे तो उसमें केदार खंडे, इसको केदार खंड कहते हैं, ये केदार खंड है। यहां पर किराए पर हैं हमारे बद्री विशाल भगवान नारायण भगवान तो यहां किराए पर रह रहे हैं। ये मूल रूप से क्षेत्र तो महादेव का है। और जिन केदारनाथ भगवान का आप लोग दर्शन करते हैं, वे केदारनाथ प्रभु पहले यहीं विराजमान होना चाह रहे थे, क्योंकि पूरे हिमालय में सबसे व्यवस्थित स्थान बद्रीनाथ है। इतनी व्यवस्था और इतना व्यवस्थित वातावरण, ठीक है शीतल तो है, ठंडा तो है, लेकिन आप और कहीं जाकर के चार धाम में इतना लंबा समय नहीं रह सकते। गंगोत्री में रह पाएंगे, पर गंगोत्री बहुत नीचे है, गौमुखी तो बहुत ऊपर, वहां तो रह भी नहीं सकते। तो मूल रूप से चार धामों में बद्रीनाथ जो है ये व्यवस्थित है, यहां पर निवास किया जा सकता है। केदारनाथ में आप ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे, व्यवस्था इतनी नहीं है। यमुनोत्री में ज्यादा समय नहीं रुक पाएंगे, व्यवस्था नहीं है। गंगोत्री में गौमुखी, जहां से गंगा जी प्रकट है, वहां नहीं रुक पाएंगे। गंगोत्री में तो रह सकते हैं। तो एकमात्र यही क्षेत्र है जहां निवास किया जा सकता है। क्यों? नर नारायण पर्वत की सन्निधि में मध्य में ये समतल भूमि है जहां पर हम लोग बैठे हैं। तो महादेव ने इसी भूमि का चयन किया, हम यहां विराजेंगे। लेकिन नारायण भगवान ने बोली आपसे पहले हमारी दृष्टि पड़ चुकी है यहां पे, हम इसको चुनेंगे। महादेव बोले आपको क्या करना है यहां पे? आप वैकुंठ में रहिए, तीनों लोकों के अधिपति आप, तो पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं, लेकिन नाथ ये तप की भूमि है और आपको तप करना नहीं है, तो आप क्यों आएंगे? बोले नहीं, हमें भी तप करना है। महादेव बोले हम आपको तप करते देख नहीं सकते, हमारे स्वामी तप करें ये हम कैसे देख सकते हैं? तो पहले महादेव ही विराजमान थे यहां पर, लेकिन नारायण भगवान विचार किए कि राजी राजी नहीं मिलेगी जगह तो छल बल से ले लेंगे हम। और एक छोटे से बालक का रूप धारण करके तप्त कुंड के पास में, जैसे एक बालक किलकारी मार के रोता है, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे। पार्वती मैया तप्त सरोवर में स्नान करने जब आई, महादेव से कहा अरे ऐसा लगता है कि कोई देवांगना भ्रमण करने आई थी। बंधुओं एक बात बोले, हम ये मानवों का स्थान है ही नहीं, ये देवताओं की भूमि है। यहां देवता विचरण करते हैं, यहां यक्ष यक्षिणियां विचरण करती हैं, यहां सप्तऋषि विचरण करते हैं, और कईयों को उनका अनुभव होता है। बस कभी अनुभव हो उससे डरिएगा नहीं। जैसे अनुभव हो कि कुछ विचित्र है, या तो छोटे कद का कोई दिख रहा है या बहुत विशाल कद का कोई दिखा, तो नारायण 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 बस बोलते रहिएगा, डरिएगा नहीं, भयभीत मत होइएगा। क्योंकि ये भूमि उन्हीं की है, उनका यहाँ पर स्वाभाविक दिख जाना हो सकता है हो। और जून जुलाई के महीने में तो शायद होता ही नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। अभी यहाँ बहुत संख्या कम है, मेरे हिसाब से 2-2.5 हजार लोग भी नहीं होंगे पूरे बद्रीनाथ में। इतनी कम संख्या जब होती है तो निश्चित है कि देवजन्य आ ही जाते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ निवास कर रहे हो उनको कुछ अनुभव हो जाए, वो बात अलग है। कोई घोड़ा बेच के सो जाता है तो उसको तो क्या ही अनुभव होगा, पर किसी को अनुभव हो जाए तो भयभीत मत होना, विचलित मत होना, भागना नहीं डर के, बस
हाथ जोड़ करके नारायण नारायण नारायण, और थोड़ी सुध बुध रहे तो जो दिखें उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा कि आप आए, बड़ी कृपा। अब उनसे भी प्रार्थना कीजिए कि वो भी अनुग्रह करा दें। होगा कोई अनुभव सूक्ष्म रूप का ही, लेकिन होगा जरूर। हमें हो चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, घबराइएगा नहीं। तो ये तो देवांगनाओं की भूमि है, देवताओं की भूमि है। तो छोटे से बालक को देख के पार्वती जी महादेव के पास गई और जाकर के बोली, ऐसा लगता है कोई देवी अपना बालक छोड़ गई है यहीं पे, हम इसका पालन पोषण करेंगे। महादेव बोले रुक जाओ, मुझे तो ये बालक मायावी लगता है। इतनी भयानक कड़कड़ाटी ठंड में कोई माँ अपना बालक कैसे छोड़ के जा सकती है, वो भी देवी। अब भाई इंसानों की बात तो कुछ भी, इंसान तो कुछ भी कर सकते हैं, पर देवी देवता। पार्वती जी बोली आप हर जगह अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया कीजिए, हो सकता है भूल गया हो कोई, ऐसे नहीं होता, ये मायावी बालक है, हम इसको नहीं लेंगे। पार्वती जी बोली नहीं, हम तो इसको रखेंगे। और जहां बद्री विशाल भगवान विराजमान है वहीं पर उनको विराजमान कर दिया, और खेलने के लिए बद्री फल यानी कि बेर, बद्री का मतलब क्या होता है, बेर। इसको बद्रीनाथ क्यों कहते हैं, दो कथाएं हैं, सुनिएगा दोनों। तो बद्री फल यानी कि बेर, वो गेंद की आकृति का होता है। अब महादेव तो तपस्या में रहते हैं, उन पर कहां से खिलौना आए, तो बद्री फल ही दे दिया बालक को खेलने के लिए। छोटा सा बालक अपने कभी मुख में लेवे, कभी हाथ लेके उसको घूम घुमा के देखे। पार्वती जी तो बड़ी आनंद में है, लेकिन महादेव कह रहे हैं हमको पता नहीं क्यों जब से ये बालक आया है तब से हमको ऐसा लग रहा है कि कोई माया है। पार्वती जी छोड़ो, आप तो ऐसे सोचते रहे, चलिए तप्त सरोवर में स्नान करके आते हैं। महादेव बोले इसको भी ले चलो, नहीं नहीं बाहर सर्दी बहुत है, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, हम चलते हैं। दोनों गए, स्नान करके जैसे लौटे तो कपाट बंद। पार्वती जी बोली इतने बड़े बड़े दरवाजे बंद कैसे हुए। महादेव बोले हमको तो पहले ही लग रहा था वो बालक मायावी है। जैसे ही दोनों दरवाजे खोले तो खुले नहीं। खूब प्रयास किया, महादेव ने क्रोध में भर करके जैसे ही अपने भुजा का प्रहार किया तो द्वार जैसे ही खुला, आहा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। जो शेष शैया पर शयन करते हैं, शांत जिनका आकार है, पद्मनाभ जो हैं जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है। एक बात आपको बताएं, कमल ब्रह्मा की रचना नहीं है, कमल भगवान की रचना है, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई, मुझे आपको बनाया, पर कमल ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसलिए आप चाहे जो भी कुछ प्रस्तुत कीजिए, ठाकुर जी की प्रस्तुति में वो वस्तु अति प्रिय है जो ठाकुर जी ने बनाई है, या लक्ष्मी जी ने बनाई है, या किशोरी जी ने बनाई है, या महादेव से प्रकट हुई है। कमल भगवान से प्रकट हुआ है, बल्कि विधाता कमल नहीं बनाते, कमल विधाता को जन्म देता है, कमल पर विधाता आते हैं। ऐसे ठाकुर जी प्रकट हो गए और दोनों भुजा अपने घुटने पर रखी हैं और तपस्या की मुद्रा में ठाकुर जी विराज गए। महादेव हाथ जोड़ के बोले भगवान आपको तप की आवश्यकता क्यों है, किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं? किसी की नहीं, बस मानवों के सुख के लिए तप करना है। ये संसार के जीवात्मा प्रसन्न रहे, ये संसार के जीवात्मा कर्मफल प्राप्त करें, उनके लिए तप करना है। तो बद्री फल से जो बालक खेलते खेलते नारायण के रूप में प्रकट हो गए, इसलिए भी इनका नाम बद्रीनाथ है। दूसरा भाव, पूरे विश्व में नारायण जहां भी गए हैं लक्ष्मी साथ गई, यहां पे नहीं आई। क्यों? तपस्या में पत्नी साथ नहीं आएगी। उसके पीछे कारण क्या है? यहां पर भगवान बोले भैया हम तप करेंगे, गृहस्थाश्रम थोड़ी निभाना है। यहां पर लक्ष्मी जी से कहा आप वैकुंठ में रहिए, हम यहां तप की मुद्रा में विराज रहे हैं। ऐसे ही रो रहे थे बद्रीनाथ भगवान भी, बद्री फल दे दो बालक को। तो क्या बता रहा था मैं? लक्ष्मी जी को भगवान बोले देवी
हम तप करेंगे और तप के बीच में आप यदि हमारे साथ रहोगी, कभी कुछ सीरा बना लाओगी, लो बहुत ठंडा सीरा खा लो, कभी कुछ काढ़ा बना लाओगी, बहुत ठंडा कुछ काढ़ा पी लो, कभी सौल उड़ाओगी, कभी कंबल उड़ाओगी, कभी घी की मालिश करोगी, कभी गरम गरम जल लाओगी, कुछ करो, हमको तुम तप में देख तो पाओगे नहीं, इसलिए तुम वैकुंठ ही रहो, हमारे तप में विघ्न होगा। यहाँ के सेवायत बद्रीनाथ भगवान के स्पर्श करने वाले रावल जी को भी अधिकार नहीं है कि वो विवाह करें, वो भी आजीवन जब तक बद्रीनाथ भगवान की सेवा करेंगे वो भी ब्रह्मचर्य में रहेंगे, क्योंकि तपस्वी की सेवा ब्रह्मचारी ही कर सकता है। लेकिन लक्ष्मी जी से देखा नहीं गया, लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि मैं क्या करूं, और तभी लक्ष्मी जी मन में विचार किया कि बदरी फल जो है यानी कि बेर, ये जिस पेड़ पर लगता है उस पेड़ की तासील बहुत गर्म होती है, सबसे ठंडा वृक्ष होता है चंदन का, और सबसे गर्म वृक्षों में एक गर्म वृक्ष होता है बेर का। लक्ष्मी मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी बैठे हैं, इतनी ठंडी वायु चल रही है, ब्यार चल रही है, बर्फ गिर रही है, मैं अपने नाथ को देख नहीं पा रही। तो जहां पर ठाकुर जी बैठे थे ठीक वहीं कमर लगा करके लक्ष्मी जी ने विचार किया, लक्ष्मी रूप में तो नहीं रह सकती, तब आप वदरी वृक्ष बन करके प्रकट हो गए, ताकि इनका स्पर्श रहेगा तो ठाकुर जी को ज्यादा शीतलता का अनुभव नहीं होगा, इसलिए बद्रीनाथ, बद्री यानी बेर, और यहाँ की बद्री यानी श्री लक्ष्मी ही बद्री वृक्ष बन के खड़ी हैं, इसलिए बद्रीनाथ माने लक्ष्मीनाथ, वही ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। ऐसे श्री बद्रीनाथ। एक संत की वाणी मैंने सुनी, भगवान तप क्यों कर रहे हैं, इसका दूसरा कारण क्या है। कई संतों ने, कई विद्वानों ने, कई ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के लिए तप किया, आज भी कर रहे हैं। दो चारों से तो मैं भी मिला हूं जो आज भी तप कर रहे हैं। यहां पर जो चरण पहाड़ी है, आगे माणा से ऊपर सतोपंथ के मार्ग हैं, वहां आगे कई गुफाएं हैं और वहां कई संत आज भी रहते हैं और रह करके ठाकुर जी के लिए तप कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूं। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति तप करता है तो ठाकुर जी को अपने ऊपर ऋण जैसा लगने लगता है, भार जैसा लगने लगता है। ठाकुर जी बोले इतनी कठिनाई सह करके, इतना अव्यवस्थित होकर के ये मेरी आराधना कर रहा है, कहीं इसके मन में यह विचार ना आ जाए कि नाथ हम इतना तप करते हैं, आप तो वैकुंठ में आनंद फरमाते हो, आनंद करते हो। तो ठाकुर जी भी यहां तप में बैठे और ठाकुर जी बोले तुम सबके तप की तो अवधि है, किसी के 50 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, पर मैं ऐसे तप में बैठूंगा जब तक पृथ्वी लोक है तब तक मेरा तप चलता ही रहेगा। अनावृत तप कर रहे हैं ठाकुर जी। तो कभी अगर ठाकुर जी के सामने कोई गुस्सा करता है, हे नाथ पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ छाड़ करके हम भजन करते हैं और आप हम पर कृपा नहीं कर रहे, ठाकुर जी बोले हम भी कर रहे हैं, बद्रीनाथ में जाके देख ले, शिकायत मत करें हमसे, हमने भी पत्नी बच्चे छोड़ दिए, अपने एकांत में रह करके हम भी भजन कर रहे हैं। तो कहीं कोई शिकायत ना करे और कहीं कोई ठाकुर जी पर ऋण ना डाल दे, इसलिए भी ठाकुर जी यहां तप में बैठे और हमें दिखाने के लिए बैठे हैं। बोले तुम क्या तप करोगे, हमारा तप देखो कैसा तप है, अद्भुत। ऐसे हमारे श्री बद्री विशाल भगवान, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उन्हें बारंबार वंदन करते हैं। विश्व के जो पालक हैं ऐसे श्री बद्रीनाथ भगवान, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी आराधना यहाँ इंद्र भी करते हैं, चंद्र भी करते हैं, सूर्य भी करते हैं, कुबेर भी करते हैं, शेष भी करते हैं, महादेव भी करते हैं, यक्ष किन्नर सब आकर के यहाँ पर स्तुति करते हैं। ऐसे बद्री विशाल भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कितनी बात बता, हमको तो आती रहती है कोई ना कोई बातें। स्वर्ग का मार्ग भी यही है। अच्छा, आज सुबह एक भावना चित्त में आई, स्वर्ग का रास्ता, यहीं से पांडव लोग गए थे स्वर्गारोहण को।
स्वर्ग का रास्ता तो यह है, पर वैकुंठ का रास्ता, वैकुंठ का रास्ता कहां है बताओ, किसी को पता है? वैकुंठ का रास्ता शरीर, ये शरीर ही वैकुंठ दिलाता है। ये 4 पहिया गाड़ी होती है, वही ले जाती है कहीं ना कहीं। ऐसे ये 4 पहिया हैं हमारे, 2 हाथ 2 पैर, ये 2 आंखें, ये 2 हेडलाइट हैं हमारी। ये पेट्रोल डालने वाला जो टैंक होता है वो ये रहा, मुंह यहीं से जाता है सब। पेट जो है टैंक है, कोई गाड़ी की 50 लीटर होती है, कई 60 लीटर, कोई 80-90 लीटर, ऐसी हम सबके भी लीटर बने हुए हैं। कोई 2 रोटी, कोई 4 रोटी, कईयों के तो महाराज 18-18 रोटी चल जाती हैं, कई तो नाप के पाते हैं, इतनी चाहिए। आजकल तो ऐसे बच्चे नहीं है, पर हमने देखे हैं ऐसे भी, कब वो खिला दो। ऐसे ऐसे जीव हैं महाराज संसार में, भोजन का नाम ले दो और उनको भूख लगाती है। हमारे परिकर में भी हैं 2-4 ऐसे, यहां पे नहीं है, इधर मत देखना कहीं, वो आए नहीं है। क्यों नहीं आए? कोई बद्रीनाथ में भोजन मिलेगा ही नहीं। कम खाना होता है ना यहाँ पे। तो ये शरीर गाड़ी है, स्वर्ग का रास्ता। लोग बाग कहते हैं, मेरे को फोन पे भी अभी बात कर रहे, बोले वहां तो स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। मैंने हाँ, आपने देखी? मैंने वैकुंठ की देखी। अरे वैकुंठ की देखी आए? मैं स्वर्ग वाली से तो फिर भी उतर के आना पड़ता है कभी ना कभी, छिन्ने पुण्य मर्त लोकम विसंति। पर वैकुंठ की सीढ़ी देखने वाला, वैकुंठ जाने वाला दोबारा लौट के नहीं आता। वैकुंठ की सीढ़ी क्या है? तब मन में आया, वैकुंठ का रास्ता तो शरीर है। इन आंखों का आश्रय लेकर के, इन कानों का आश्रय लेके, मुख का आश्रय लेके, हाथ का आश्रय लेके, चरणों का आश्रय लेके, मन का आश्रय लेके, बुद्धि का आश्रय लेके, हमारे भीतर की जीवात्मा इस देह का आश्रय लेती है, तभी उसको वैकुंठ मिलता है। वैकुंठ का रास्ता शरीर है। बहुत सुंदर भाव है। आइए हम कृष्ण उद्धव संवाद में प्रविष्ट होते हैं। भगवान अपनी लीला संवरण करने की स्थिति में हैं और उद्धव पर विशेष कृपा कर रहे हैं। उद्धव को अपने समीप बैठा करके भगवान ज्ञान उपदेश कर रहे हैं और उद्धव को भगवान कहते हैं भैरवी। उद्धव को भगवान आज्ञा कहते हैं। आज्ञा होती है कि भाई संसार के विषयों का त्याग करो, संसार के विषयों का त्याग करो, संसार के संबंधों का त्याग करो। पर यहां पर ठाकुर जी ने एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया, स्नेहम। स्नेह का परित्याग करो। भले ही पत्नी का त्याग ना करना पड़े, बच्चों का त्याग ना करना पड़े, कुल खानदान संपत्ति का त्याग ना करना पड़े, संसार की प्रवृत्ति का त्याग ना करना पड़े, पर इस संसार में जो आपका स्नेह है, अत्यंत आसक्ति है, उसका त्याग करो, उसका त्याग करो। स्नेह का त्याग। बंधुओं, ये जो हम कल से यहां प्रवचन सुन रहे हैं ना, मुझे पढ़ते पढ़ते इतना आनंद होता है, इतना रोमांच हो जाता है चित्त में। क्यों? क्योंकि ये बातें स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं। वेद व्यास जी बोल रहे हो, शुकाचार्य जी बोल रहे हो, आचार्य चरण बोल रहे हो, तब भी हमको आनंद होता है। पर जब स्वयं भगवान बोल रहे हैं तो एक प्रकार से प्रमाणित हो जाता है कि भाई स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो इस बात को तो मानना है। ठाकुर जी यहां पर स्नेह के परित्याग की बात कह रहे हैं कि स्नेह का त्याग करो। सबके प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसका त्याग करो। बंधुओं, अगर किसी व्यक्ति को रोटी की भूख लगी हो और आप उसको दूध निवेदित कर दो, क्या उसका पेट भरेगा तृप्ति से? नहीं भरेगा। किसी व्यक्ति को रोटी की भूख लगी है, आप उसको दूध ऑफर करो, दही ऑफर करो, पानी ऑफर करो, कुछ भी, मतलब रोटी के अलावा कुछ भी देने का प्रयास करो। अब मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति में तो वो कुछ भी खा लेगा, लाओ भाई दो, कुछ भी जाए, पेट तो बचे। लेकिन उसकी तृप्ति रोटी से ही होने वाली है। भगवान यहां पर स्नेह के परित्याग की बात क्यों कर रहे हैं? स्नेह क्या है?
आत्मा का आहार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आपसे एक बात कह दें, पूर्व की कथाओं को छोड़िए, आगे होने वाली कथाओं को भी विचार मत कीजिए। सब जगह भक्ति, प्रेम आदि आदि सब उत्सव आदि प्रधान रहते हैं, यहां ज्ञान प्रधान है और जीवन लाभकारी ज्ञान प्रधान है इस कथा का। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आलस्य को आने मत दीजिएगा। कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी, उससे तो 100 फुट दूर रहिएगा, कहीं भी आक्रमण ना करे, क्योंकि मौसम ऐसा है कि हो सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव, व्यक्ति की भूख रोटी मिटा सकती है, दूध नहीं, दही नहीं, अन्य अन्य सामग्री नहीं। पर हम अपनी आत्मा के साथ क्या करते हैं? आत्मा का आहार है स्नेह, और वो स्नेह के रूप में हम वो सब ही दे रहे हैं। मतलब उसको दूध ही पिलाते हैं। आत्मा कहती है मैं भूखी हूं, हम उसको दूध पिलाते हैं। दूध किस रूप में? संसार के प्रियजनों से प्रिय प्रेम संबंध मान करके, उनके प्रति आसक्ति बना करके। आत्मा सदैव अतृप्त क्यों रहती है? एक व्यक्ति अनेक काल तक हमें अच्छा क्यों नहीं लगता? कुछ दिन बाद उसमें दुर्गुण क्यों दिखने लग जाते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा ये बात मानती है कि भाई इससे मेरी तृप्ति नहीं है। तुम जिसका आस्वादन मुझे करा रहे हो, इससे मैं तृप्त होने वाली नहीं हूं। इसलिए संसार में चाहे कितना भी सुंदर व्यक्ति, कितना भी गुणवान व्यक्ति कोई भी जीवन में आ जाए, हम एक समय आने पर उससे तृप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा कह रही है कि इससे मेरे जीवन के मेरा उद्धार संभव नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं, स्नेह केवल मुझसे करो उद्धव, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की तृप्ति केवल मुझसे होगी और किसी से नहीं होगी। बाकी सबों से तुम इंद्रिय तृप्त करते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मा तृप्त हो रही है। नहीं, इंद्रिय तृप्त होती है, आत्मा नहीं। तुम्हारे चित्त की तृप्ति का कारण तो केवल मैं बनूंगा। यहां से जितना नीचे उतरते चले जाओगे, इंद्रिय सुख के सामग्रियां खूब मिल जाएंगी। यहां इंद्रिय सुख की कोई समाधान नहीं है, यहां पर इंद्रियों सुख की कोई सामग्री नहीं है। पर फिर भी जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है, कुकुड़ रहे हैं महाराज, बुखार में हैं, दवाई खा रहे हैं, सिरप पी रहे हैं, डॉक्टरों से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी चित्त सुखी है, आत्मा को तृप्ति हो रही है। कुछ नहीं तो बद्री विशाल को नहीं देख पाए तो आकाश को देख लेते हैं, पर्वतों को देख लेते हैं, उन्हीं से तृप्त होने लग जाता है चित्त। ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव, व्यक्ति के आत्मा का आहार मैं हूं और वो मुझे छोड़ करके सब कुछ खिलाता है, इसलिए उसकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। पत्नी भी जीवन में आवे, बच्चे भी जीवन में आवे, जो भी जीवन में आवे, अगर वो मेरे माध्यम से आएगा उसको तृप्ति का अनुभव होगा। अगर वो बिना मेरे माध्यम से केवल इंद्रिय सुख के लिए किसी को जीवन में आश्रय देगा, वो अतृप्त ही रहेगा। और अगर मेरी प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, मेरे से स्नेह नहीं हो पा रहा है, तो त्याग करो। धीरे धीरे त्याग करना प्रारंभ करो। जब ये घड़ा खाली होगा, जब इसमें मुझे अवकाश दिखाई देगा, खालीपन दिखाई देगा, तो मैं अपना प्रेम रस स्वयं उड़ेलने का प्रयास करूंगा। इसलिए त्याग करो। त्याग का मतलब शारीरिक त्याग नहीं। शरीर से त्याग करना उचित नहीं है, शरीर से त्याग करना बहुत श्रेष्ठ नहीं है। शरीर, मैंने कल भी कथा में कहा था, शरीर से किसी को छोड़ देना बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर चित्त से छोड़ना ये बहुत कठिन होता है। एकादशी का व्रत हो, करवा चौथ के व्रत हो, माताएं अन्न त्याग देती हैं, पर यूं ही देखती नहीं चंद्रमा कब निकलेगा, कब निकलेगा। क्यों? अरे रोटी, तू कितनी भाग्यशाली है। कोई खाने वाला दिख जाता है तो करवा चौथ वाले दिन माताएं कहती हैं हमारे सामने मत खागा। क्यों? हमने शरीर से तो त्याग कर दिया, पर चित्त से नहीं कर पा रहे। चित्त यूं ही ढूंढ रहा है। अब कल बद्रीनाथ में पहाड़ों के पीछे थे, चंद्रमा दिख ही नहीं रहे रात को। एक दो माताएं जहां हम रुकी वहां पे भी, यहां तो चंद्रमा दिख ही नहीं रहा है। कहां है? बोले पहाड़ों के पीछे छुप गया है।
तो बेचारियों ने अपने घर में वीडियो कॉल करके कहा वहां का चंद्रमा दिखा दो। तो वीडियो कॉल करके जहां की वो हैं वहां के चंद्रमा देख रही हैं। बोले महाराज जी हमने तो वहीं का चंद्रमा देखा। मैंने बहुत बढ़िया, हो जाओ शुरू। शरीर से त्याग करना बड़ी बात नहीं है, चित्त से त्याग। और चित्त का त्याग कैसा है? चित्त का त्याग ऐसा है कि एक बार छूटा दोबारा आएगा नहीं। एक बार रोटी अगर त्याग दी तो दोबारा उसके प्रति इच्छा नहीं होगी। चित्त का त्याग कैसा है कि चित्त अगर त्याग करता है तो जिसका त्याग किया उसके प्रति घृणा बुद्धि हो जाती है, और घृणा बुद्धि ना भी हो तो उसकी आवश्यकता नहीं लगती है। यह चित्त का त्याग है। शरीर का त्याग कैसा है? मजबूरी लगती है, छोड़ना ही पड़ेगा, आवश्यकता तो बहुत है लेकिन क्या करें, छोड़ना है। शरीर का त्याग नहीं। भगवान तो कितनी बार आज्ञा करते हैं, बोले मैं भी गृहस्थाश्रम में रहता हूं, सबके संग रहो, सबके बीच में रहो, पर अपने चित्त पर किसी को अधिकार जमाने मत दो। तब अर्जुन कहता है, वो उद्धव कहते हैं, बंधुओं एक बात कहें, कृष्ण अर्जुन संवाद वो हाई स्कूल की पढ़ाई है, और कृष्ण उद्धव संवाद ये यूनिवर्सिटी लेवल है। इसको समझ लीजिएगा, बस अद्भुत है। अब इसके बाद एक ऐसा प्रसंग आएगा वो बहुतों ने सुना है, लेकिन ये सारे प्रसंग कृष्ण उद्धव संवाद से ही प्रकट हुए। अब उद्धव कहते हैं, बोले नाथ आपका कहना बहुत आसान है कि भाई स्नेह का त्याग करो, लोगों को चित्त पर हावी मत होने दो, किसी को भी अपने चित्त पर आक्रमण मत करने दो, त्याग करो त्याग करो। ये कहना बहुत आसान है ठाकुर जी, ये त्याग होगा कैसे ये सिखाओ। और जो लोग त्याग कर देते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? जो लोग त्याग कर पाते हैं, जो इस प्रकार की स्थिति जो आप बता रहे हैं, जो कर लेते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं? उनकी जीवनचर्या कैसी होती है? उनका विचार कैसा होता? उनका स्वभाव कैसा होता? उनके लक्षण कैसे होते हैं? कृपा करके मुझे बताइए कि त्याग करने की स्थिति बनती कैसे? तब भगवान कहते हैं, त्याग वही कर सकता है दो लोग। कौन? पहला वो जिसने संसार के विषय को चखा ही ना हो। जिसने चखा ही नहीं होगा उसके जीवन में विषय आएगा कैसे? समझ रहे हैं हमारी बात? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले जिसने विषय का कभी रस ही नहीं लिया है, विषय का आस्वादन ही नहीं किया, वो उस विषय में आसक्त कैसे होगा? या तो उद्धव वो व्यक्ति निरासक्त रह सकता है जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो, और दूसरा कौन? बोलो जिसने अतीत में आस्वादन कर लिया हो। उद्धव बोला बीच में कोई नहीं है। बोले या तो आस्वादन ही नहीं किया हो या अतीत आस्वादन कर लिया हो, ये दो ही लोग निरासक्त हो सकते हैं। मध्यस्थ कौन है? भगवान बोले मध्यस्थ वो है जो संपूर्ण विश्व को गुरु में मान करके हर स्थिति से कुछ ना कुछ अनुभव कर लेता हो, पूरे विश्व के चलन चाल को पहचान जाता हो, विश्व का ज्ञान जिसको हो गया हो। सीधी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तीन लोग निरासक्त हो सकते हैं। पहला जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो वो, दूसरा जिसने विषय का अतिशय भोग कर लिया हो, अब ऊब चुका हो वो, तीसरा जिसने ज्ञान मार्ग लेकर के गुरुजनों का आश्रय करके और ज्ञान मार्ग से इस विषय का बिना आस्वादन किए ही सब कुछ जान लिया हो कि इस विषय का क्या फल है, ऐसा करने से क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तीन ही लोग हैं जो निरासक्त रह सकते हैं। अब हम आप सब कौन सी श्रेणी में जा सकते हैं बताओ? पहली वाली तो निकल चुकी है, विषय का आस्वादन ना किया हो, ऐसा तो यहां कोई बैठा नहीं। हां, आज भी कई पापजन्य विषय हैं संसार के, उनका हमने स्पर्श तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी संसार के कई विषयों में हम सब लोग आ चुके हैं। अब आस्वादन एक बार चख लिया है तो अब तो वो जाने वाला है नहीं।
अब अतीत किया तो प्रतीक्षा करो कि अति में चख लें, इतना कर लें कि महाराज एक दिन उससे पूरा मन ही भर जाए। तो इसमें भी भय है, क्या पता मन भरा ही नहीं तो करते ही चले गए पाप हो गया। तो हमारे पास तीसरा रास्ता बताया, क्या? ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग का मतलब क्या है? गुरु शरणागति का मार्ग। गुरुजनों के आश्रय में बैठ करके उद्धव, जो व्यक्ति सत्संग श्रवण करता है, गुरुवाणी श्रवण करता है, गुरु आज्ञा श्रवण करता है, मेरे द्वारा किए गए प्रवचनों को श्रवण करता है, ऐसा व्यक्ति बिना विषय का आस्वादन किए बैठे बैठे श्रवण इंद्रिय से ही विषय निवृत्त हो सकता है। कैसे? आप हलवाई की दुकान पर खड़े थे, लड्डू बन रहा था, आप देखते जा रहे हैं, अब घी डाल दिया, इसमें शक्कर डाल दिया, इसमें बेसन डाल दिया, अब तो इसमें जो है बढ़िया भुने हुए बादाम डाल दिए, अब तो इसमें जो है काजू डाल दिया, किशमिश डाल दी, बढ़िया घोंट रहे हैं महाराज, उसकी सुगंधी बेसन की आ रही है, आहा, अब तो बस यूं लग रही है कब बढ़िया लड्डू बने, गोल गोल गरम गरम मिले हमको। इतने में ही हम पीछे से किसी ने बुलाया तो हम एक क्षण के लिए पीछे गए, लौट करके आए तो देखने लगे अब तो लड्डू बन रहे हैं, अब तो खाने का मन हो रहा है। इतने में ही किसी ने आकर के बोला ये लड्डू मत खाना। आपने कहा मैं इसको इतनी देर से देख रहा हूं और इसका आस्वादन करने के लिए मेरी जीभ बिल्कुल लालायित बैठी है, आप मना कैसे कर सकते हो? बोले जैसे तुम पीछे गए थे ना, बोले हाँ, तभी एक सामग्री ऊपर से गिरी, उस सामग्री का नाम था विष, और वो विष इसमें गिर गया है। लेकिन ये लड्डू वाला केवल अपने लड्डू बेचना चाहता है, ये सोच रहा है इतनी सामग्री बन गई है बर्बाद चली जाएगी, इसमें अभी अभी विष गिरा है, इसके बाहरी परकोटे पे मत जाओ, ये बादाम पर आकृष्ट मत हो, तुम काजू पर आकृष्ट मत हो, इसका बेसन और देसी घी और इसके खांड का दर्शन मत करो, इसकी सुगंधी पे मत जाना, इसमें विष गिरा हुआ है, खा लोगे नीले पड़ जाओगे, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। क्या होगा? जैसे ही सुना और प्रमाण भी मिल गया कि हाँ पास में एक शीशी पड़ी है, उस पर लिखा था ऊपर पॉइजन गिर गई है उसमें, क्या करोगे? भले ही आप 1 घंटा हलवाई की दुकान पर खड़े खड़े उसको देख रहे थे, जीभ लपलपा रहे थे, खाना है, पर जैसे ही पता चला कि इसमें विष है, खाओगे आप? चाहे आपकी प्रबल इच्छा हो गई है उसको खाने की, आप बिल्कुल अपलक नेत्रों से लड्डू देख रहे हैं और आपका बस मन हो रहा है कब ये मेरी जीभ पर जाए, लेकिन पता चल गया है कि इसमें विष है, पाएंगे आप? नहीं पाएंगे। फिर भी कोई पाएगा? हाँ ना कछु तो बोलो भैया, नहीं पाएंगे। लेकिन हजारों सालों से कथाएं होती आ रही हैं और हजारों सालों तक होते रहेंगे। हम यही बताते जा रहे हैं सारे कथा वक्ता कि जो लड्डू खाने के लिए बैठे उसमें विष है, फिर भी नहीं छोड़ रहे, फिर भी उसका आस्वादन करते। वो लड्डू क्या है? संसार के विषय भोग, संसार की आसक्तियां, संसार के वो सारे विषय जो हमको पकड़ लेते हैं अपने पास, नहीं करने देते कुछ भी, नहीं होने देते किसी और का, नहीं होने देते प्रभु शरणागति में। भगवान कहते हैं क्या करो? बोले सुनते रहो गुरुजनों की बात, वो कहते रहेंगे इसमें विष है, विष है, विष है, विष है, विष है, कभी तो मन चेतेगा, कभी तो मन चेतेगा। और जिस दिन मन चेत गया उस दिन संसार के सारे विषय विष के समान दिखने लगेंगे और बिना आस्वादन किए ही त्याग हो जाएगा। उद्धव, ये त्याग का मार्ग है। उद्धव बोला कोई प्रमाण दो। बोले प्रमाण दूं? बोले हाँ। तब भगवान कहते हैं सुनो, तुम्हें एक प्रमाण की कथा सुनाता हूं। उद्धव, हम किस कुल में जन्मे हैं? उद्धव बोला हम यदुकुल में हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यदुकुल क्यों चुना, तुम्हें पता है? उद्धव बोले नहीं। बोले इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े वैदज्ञ हैं संसार में, पर मैंने यदु महाराज के वंश को ही क्यों चुना कि मुझे इसी में अवतार लेना है? उद्धव बोले मुझे नहीं पता। बोले चलो आज बताता हूं। बोले हमारे कुल के पित्र हैं, हमारे पूर्वज हैं यदु महाराज।
और वे यदु महाराज एक बार अत्यंत, जब संसार के बहुत विषय भोग सब कुछ उन्होंने देख लिया, संसार की खूब उपलब्धियां देख ली, संसार का खूब वैभव देख लिया, ऐश्वर्य देख लिया, नाम प्रतिष्ठा सब कुछ उन्होंने अनुभव कर लिया, उसके बाद एक दिन एकांत में बैठे बैठे उन्होंने सोचा मेरे पास आज संसार की हर वस्तु है, ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, विवेक है, बुद्धि है, परिवार है, सब कुछ है, बल है। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो जो वस्तु चाहिए वो सब है, और थोड़ा बहुत नहीं है, अति में है, लेकिन फिर भी मन को शांति क्यों नहीं है? तब हमारे कुल के प्रणेता श्री यदु जी महाराज, वे मेरे परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी के पास गए और प्रहलाद जी से जाकर के उन्होंने अपना ये मन का भाव कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया अपने जीवन में, लेकिन मेरे मन को एक स्थिरता, एक शांति का अनुभव नहीं होता प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी महाराज बोले आपको सत्संग की आवश्यकता है, आपको एक दिशा निर्देशन करने वाले गुरु की आवश्यकता है। यदु बोले कौन है गुरु? मैं बड़े बड़े गुरुजनों के पास जाता हूं, वे सब तो मुझे ही प्रणाम करने लगते हैं, वे सब तो मुझे ही वंदन करने लगते हैं, ऐसे कौन से गुरु होंगे जो मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें? बोले आपको गुरुजन प्रणाम क्यों करते हैं? इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि उनको पता आप यदु हो, आप अत्यंत श्रेष्ठ हो। ऐसे व्यक्ति के पास आपको जाना चाहिए जिसकी आपकी श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता से कोई फर्क ना पड़ता हो। गुरु वो है जो माला पहनाने वाले का ज्यादा प्रेम ना करे, गाली देने वाले से ज्यादा बैर ना करे, ऐसा गुरु जीवन में आना चाहिए। बोले ऐसे गुरु कौन है? बोले चलिए मेरे साथ। तभी आप उनको लेकर के गए। आहा, प्रहलाद जी महाराज दे वो रहे आपके गुरु। यदु महाराज ने देखा क्या है, तभी देखा तो मिट्टी पूरे अंग पर लपेटी हुई है, कहीं भस्म लगा रखी है, कूड़ा कचड़ा पड़ा है, पूरी मिट्टी से अपने तन को लपेट रखा है, पतला दुबला शरीर है, बड़ी जटाएं हैं। आहा, लेकिन मिट्टी में ऐसे धसे हुए हैं, पर जहां जहां से मिट्टी का अवकाश है वहां से ऐसा लगता है जैसे मानो दिव्य तेज प्रकट हो रहा हो। कौन है? भगवान के परम अवतार अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री दत्तात्रेय भगवान। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। बोलिए हमारे पीछे अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बोलिए। ये भगवान के गुरु स्वरूप के अवतार हैं श्री दत्तात्रेय। अनसुईया मैया उनके पातिव्रत की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए और तीनों ने जाकर के भिक्षा मांगी। अनसुईया मैया बोली क्या चाहिए भिक्षा में? बोले आप दुग्ध पान करा दीजिए। तुरंत अनसुईया मैया ने तीनों को छोटा बालक बना दिया और छोटे छोटे बालक, गोद के बालक बना करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को दुग्ध पान करा दिया। तीनों इतने प्रसन्न हो गए, बोले मां हम आपके पातिव्रत पर बार बार वारी वारी जाएं, न्योछावर जाएं। हम इतना सुंदर रूप धारण करके, युवावस्था धारण करके आए और आपने हमारी बात भी रख ली और हमारा अपना कार्य भी कर दिया, कुछ अपना पातिव्रत भी नष्ट नहीं होने दिया, छोटे छोटे बालक बना दिया हमको। कृपा कर दीजिए, अब आपने अपने वक्ष का दूध पिलाया है तो हम आपके यहाँ संतान रूप धारण करके आएंगे। और अनसुईया मैया के यहाँ पर वही तीनों एक रूप धारण करके आए, श्री दत्तात्रेय भगवान। और श्री दत्तात्रेय भगवान के रूप में उनका इसलिए दत्तात्रेय जी के 3 मुख हैं, ब्रह्मा भी हैं, शिव भी हैं और नारायण भी हैं। दत्तात्रेय प्रकट हुए। दत्तात्रेय के पास कौन गए हैं? श्री यदु महाराज। और यदु महाराज ने जाकर के थोड़ी देर उनकी स्थिति देखी। भोजन नहीं करते हैं, कोई दे जाए तो खा लेते हैं, स्नान नहीं करते हैं, कोई व्यवस्था कर जाए तो स्नान कर लेते हैं, मतलब स्वयं चेष्टा कुछ भी नहीं करते। लेकिन उनके मुखमंडल को देख के क्या लग रहा था? परम प्रसन्न और परम आनंद।
यदु महाराज बोले सब कुछ मिलने के बाद भी जो मुझे नहीं है, कुछ ना भी होने के बाद वो इनके पास है। यदु महाराज ने कहा आप करते धरते कुछ है नहीं, आप कहीं आते जाते हैं नहीं, आपका घर परिवार है नहीं, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं, इतने निरासक्त कैसे हैं, किसी वस्तु में आपकी आसक्ति क्यों नहीं है? कोई आपके सामने करोड़ों की संपत्ति धर जाता, आप उससे आसक्त नहीं होते, कोई गाली दे जाता, आप उससे बैर नहीं करते। इन सब का कारण क्या है? इतनी समरसता आपके अंदर कैसे आ गई? ऐसा कौन सा ज्ञान है आपके पास जिससे आप ऐसे बन गए हैं? दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं बैठो, मेरे 24 गुरु हैं और उन 24 गुरुओं के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, जिनके कारण मुझे यह प्राप्त हुआ। बंधुओं, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हैं, इसका एक कारण क्या है? दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, मंत्र देने वाले गुरु एक ही होने चाहिए, पर सीखने वाले सिखाने वाले गुरु अनेक हो सकते हैं। आप जिससे भी सीखते हैं उसको अपना गुरु। अभी आज क्या होता है, ये प्रसंग सुनने से पहले आपकी दृष्टि क्या है वो सुनिए, और इस प्रसंग के बाद आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, दोनों का ध्यान रखिएगा। ध्यान से सुनो। अभी आपकी दृष्टि कैसी है? आप यहां से बाहर निकलते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं उनमें दो ही चीज का दर्शन करते हो, या तो गुण या दोष। इस प्रसंग को सुनने के बाद, यहां से निकलने के बाद, ना तो किसी में आप दोष देखेंगे ना किसी में गुण देखेंगे, केवल एक स्थिति का अनुभव करेंगे, क्या इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। अगर आप इस दृष्टि से आगामी 2-3 दिन भी बद्रीनाथ में विचरण कर लिए, कथा के विश्राम दिवस पर आपसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति कोई नहीं होगा। इस बात को सुनिएगा मत, प्रैक्टिकल कीजिएगा। आज इसी प्रसंग के बाद से जो दिखे सामने, उसमें ना गुण देखो ना दोष देखो। ये भी एक प्रश्न आता है, आगे आएगा। भगवान ने उद्धव से कहा किसी में दोष नहीं देखना, तो उद्धव ने कितनी अच्छी बात कही भगवान से। क्या कहता है? बोले ठाकुर जी आप उस स्थिति में हो कि आपको किसी में दोष नहीं दिखते। पहाड़ के ऊपर चढ़ जाने वाले व्यक्ति को टूटे हुए घर नहीं दिखते, बनी हुई बिल्डिंगें नहीं दिखती, कलर रंग नहीं दिखते, सब समान दिखते हैं। पर नीचे रहने वाला, अब कल चरण पहाड़ी चढ़ के देखना, यहां पे इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है बद्रीनाथ में, वहां से कुछ नहीं दिखेगा आपको, वहां से सब सामान्य दिखेगा। लेकिन नीचे व्यवस्थित रहने वाले व्यक्ति को सब दिखता है, गड्ढे भी हैं, कंकड़ भी है, कीचड़ भी है, सब कुछ दिखता है। तो उद्धव ने कितनी अच्छी बात कही। उद्धव क्या कहता है? बोले नाथ आप जिस स्थिति में, वहां से ये बोलना बहुत आसान है कि किसी में दोष मत देखो, पर हम जहां हैं वहां से हमको दोष दिखता है, हमको गुण दिखता है, हम इससे कैसे बचें? भगवान इतने प्रसन्न हो गए उद्धव से। ठाकुर जी बोले बात तो सही है। जब व्यक्ति करोड़पति बन जाता है ना, बहुत पैसा कमाने लगता है, और किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत करता हुआ देखता है, तो वो करोड़पति व्यक्ति उसको ज्ञान देता है, फिर इतना पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो, रात दिन हमको देखो, रात में सो जाते हैं 10 बजे, सुबह उठ जाते हैं 6 बजे, समय देते हैं पत्नी को भी, बच्चों को भी, अपना समय से काम पे जाते हैं, सब करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं 24 घंटा जो है लगे पड़े हैं कि बस यहाँ से भी पैसा मिले, वहां से भी पैसा मिले, ये भी मुझको 200 दे दें, यहाँ से भी 500 मिल जाए। तो वो व्यक्ति कहता है, मेरी स्थिति में आके कहना ये बात, तुम अपनी स्थिति में हो, तुम करोड़पति हो भाई, तुम तो बोलोगे ही कि इतना भाग दौड़ क्यों करनी, पर हम तो अभी सामान्य है ना, हमको तो करना पड़ेगा। उद्धव की बात भगवान को बहुत अच्छी लगी। भगवान ने हृदय से लगा लिया उद्धव को। बोले उद्धव ये पहली बार हुआ था जहां ज्ञान देते देते ठाकुर जी पूछने वाले से प्रसन्न हो गए उद्धव से। भगवान ने हृदय से लगा, उद्धव मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, कितनी अच्छी बात कह रहे हो, ये वास्तविकता है। मैं परमात्मा हूं, इसलिए मेरा कहना बहुत सरल है कि किसी में दोष मत देखो, किसी में गुण मत देखो, पर तुम जीवात्मा हो, तुम्हें तो दोष गुण दिखेगा। ठीक है, दोष गुण दिखने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी तो फिर एक काम करो। बोले क्या? इतना तो तुमको करना पड़ेगा। बोले क्या? सब में गुण देखो, खुद में दोष देखो, सब में गुण का दर्शन करो। चाहे अपनी पद से
कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, उसमें भी गुण दर्शन करो। ये जीवित है, ये आज भी जी रहा है, इसमें गुण क्या है? और मैं आज भी भटक रहा हूं, मुझ में अवगुण क्या है? हर दिन ये तो कर सकते हो। तब वो तो बोला हाँ ये कर सकते हैं। बोले यही करो। एक दिन यही करते 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 अपने दोष देखते देखते एक दिन ऐसा आएगा उद्धव, तुम जब नजर घुमा के देखोगे तो मैं जहां खड़ा हूं मेरे बगल में ही खड़े होगे, और फिर मेरे बगल में खड़े होगे तो सब समान ही दिखेंगे ना, फिर तो दोष नहीं दिखेगा ना। बोले हाँ ना, ये हो सकता है। बहुत सुंदर प्रसंग है उद्धव कृष्ण संवाद। अब यहां से दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं। इन 24 गुरुओं की वार्ता सुनने के बाद मैं फिर कह रहा हूं, ना किसी में दोष देखिएगा ना किसी में गुण, जो दिख जाए उसमें बस यही देखिएगा इससे मैंने क्या सीखा। अब ऐसे नहीं चलते फिरते आदमी में ही देखते चल रहे हो, कोई बैठा है, कोई कुछ कह रहा है, आपसे मिला है, उससे आपने क्या सीखा। मान लीजिए कोई बहुत लोभी व्यक्ति आया आपके सामने और उसकी बातें सुनकर के आपके मन में आया कि भाई बहुत लोभी है, उसमें दोष मत देखो, बल्कि उसको प्रणाम करो। आपके व्यवहार से, आपकी वार्ताओं से मैंने ये चीज अनुभव की, अगर ऐसा लोभ मेरे अंदर आएगा तो वो दूसरे को कितनी पीड़ा देगा। आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे सिखा दिया कि लोभ नहीं करना है। इस प्रकार हर जीव को, श्री महाराष्ट्र में संत हुए श्री एकनाथ जी महाराज, नाम सुना है? एकनाथ जी महाराज रोज गंगा स्नान करने जाते थे, और जिस मार्ग से जाते थे उसी मार्ग में एक घर था, वहां ऊपर बैठ करके एक विजातीय व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति जल पीता, और जब एकनाथ जी निकलते उनके कभी आगे कभी इधर कभी उनके ऊपर कुल्ला कर देता। एकनाथ जी महाराज जितनी बार वो करता उतनी बार गंगा स्नान करते, निकल के आते, फिर कर देते, फिर जाते। एकनाथ जी महाराज से किसी ने कहा आप इस पर क्रोध क्यों नहीं करते, हम आपको 5 दिन से देख रहे हैं, ये रोज आपको परेशान करता है, हंसता है, और आप फिर बोले कि नहीं अच्छा है ना, मैं तो एक ही बार स्नान करके चला जाता, ये इसकी बढ़िया कृपा है कि इसकी वजह से 10 बार जाता हूं गंगा जी, एक बार डुबकी लगा के चला जाता, पर ये कितनी बड़ी कृपा करता है मेरे ऊपर। ये कहता एक बार नहीं 10 बार जाओ, 12 बार जाओ, 15 बार जाओ, इसकी कृपा से 15 बार गंगा मैया मुझे गोद में लेती हैं, इसलिए मुझे उस पर क्रोध नहीं आता। ऐसी दृष्टि ये प्रसंग बना देगा। किसी में दोष मत देखो, सब में गुण देखो। दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरुओं के बारे में बता रहे हैं। बंधुओं, हमने 1 महीना कथा करी है 24 गुरुओं के ऊपर। दत्त धाम नासिक में मास कथा हुई थी, और वहां प्रत्येक गुरु को एक दिन एक गुरु पर थोड़ी देर चर्चा करते थे। 30 दिन में 24 गुरु हो पाए थे, परंतु यहां हम ज्यादा इसका विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को करना चाहिए। यहां 24 गुरुओं से दत्तात्रेय भगवान क्या सीख रहे हैं वो बता रहे हैं, पर इन 24 गुरुओं के नाम सुनिए और इनसे आप क्या सीखते हैं ये आपको बताना चाहिए। हम कई कथाओं में ये होमवर्क दे चुके हैं, श्रोताओं को हम बोलते हैं जब भी दत्तात्रेय भगवान का प्रसंग आता है कि यहां दत्त भगवान जिससे जो सीख रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे हो, पर उनसे आपने क्या अनुभव किया वो आपको बताना है। आप भी करके देखना, किसी की बहुत इच्छा हो जाए 24 गुरुओं पर, आज जितने गुरु हो जाएं, हो सकता है 24 पूरे भी हो जाए। मन के ऊपर मन लग गया तो एक ही गुरु पर ज्यादा देर हो जाएगा, मन भाव आया तो 24 गुरु पूरे हो जाएंगे। इन 24 गुरुओं को सुनिए और इन गुरुओं का आप अनुभव कीजिए कि आपने इनसे क्या सीखा, या ऐसा आपको क्या पता चला कि उससे भी मानव सीख सकता है इन 24 के अंदर। इनके अलावा तो आप सीखते रहिए दुनिया से, पर इन 24 को ही देखिए। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, राजन मेरे ये 24 गुरु हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पृथ्वी, वायु,
आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा या भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, वैश्या, कूरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। ये मेरे 24 गुरु हैं। कई तो भूल गए होंगे कौन कौन से नाम बताए, कॉपी पेन लेके बैठे नहीं, कल हमने कहा था। चलो मन में ही आप याद कर लो। अब एक एक गुरु के बारे में देखिएगा क्या कह रहे हैं। उस बात को याद रखिएगा कि उद्धव ने क्या पूछा है। उद्धव ने क्या पूछा है कि त्याग बहुत दुष्कर है, ये कैसे हो सकता है। तब भगवान ने 3 मार्ग बताए हैं, या तो सेवन ही ना किया हो, या अति सेवन कर लिया हो, या मध्यस्थ बताया, गुरुजनों के यहां बैठ करके उनसे ज्ञान लेकर के अनुभव करके उसका त्याग कर दिया हो। ये तीसरा मार्ग है। आप संसार के विषयों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? ज्ञान मार्ग से। और श्री दत्तात्रेय भगवान यहां अपने 24 गुरु बता रहे हैं। सबसे पहले गुरु का नाम है पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने क्या सीखा? इधर देखिए सब लोग। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? धैर्य, सहनशीलता। पृथ्वी के समान सहनशील कोई नहीं है संसार में। आवाज आ रही है? गड्ढा किया जा रहा है पृथ्वी में। हमें कोई जरा सी मच्छर भी काट जाता है तो लेके आते हैं, बोले रुक जाओ बाद में बात करेंगे, पहले इसकी हत्या कर दें। लेके बैठे रहेंगे, जैसे ही आया मर गया। अब बताओ क्या कह रहे थे? काट रहा है हमको। ये पृथ्वी और ये पर्वत पता है क्या है? ये पर्वत पृथ्वी के मुखमंडल है, केश है। और हम लोग क्या नहीं करते इस पृथ्वी पर? कितना भार बनाते हैं, कितना भार धर देते हैं, कितने गड्ढे करते हैं, कितना कुछ नहीं करते इस पृथ्वी का, लेकिन सदैव सहनशील रहती है। सिंचन करते हैं, एक प्रकार से बोरिंग करना, उससे जल निकाल निकाल करके पीना, हम एक प्रकार से पृथ्वी का सिंचन ही तो कर रहे हैं। और खेती बाड़ी करना एक स्वरूप होता था, लेकिन अब तो जबरदस्ती औषधियां डाल करके जबरदस्ती उपजाऊ बनाते हैं पृथ्वी को। एक प्रकार से कह दिया जाए तो जैसे बाल उड़ गए, अब जबरदस्ती डलवा रहे, वो क्या बोलते उसको, हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, सुई नोच नोच के। अब भाई शरीर है, शरीर अपनी गति से चलता है, आप भले ही उड़ गए हो, अब उसमें जबरदस्ती सुई डलवा, शरीर को तो पीड़ा होती है। और कई लोगों के शरीर की पीड़ा फिर वो दिखने लगती है, वहां तो बाल आ जाते हैं पर अन्य अंगों पर वो दिक्कतें प्रकट कर देता है। सबसे पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी से मैंने सीखा कि पृथ्वी धैर्यवान होती है, बहुत सहनशील होती है। व्यक्ति को अगर अपने जीवन में परमानंद का अनुभव करना है तो सहनशील बन जाए। ये सब परमानंद की प्राप्ति के लिए बता रहे हैं, जो उद्धव की इच्छा है। सहनशील, धैर्य है पृथ्वी में, वो अपना धैर्य कभी नहीं तोड़ती, कैसी भी स्थिति। एक बात बताएं आपको, पृथ्वी को, चलिए ये तो बाहर की वस्तु हैं जिसको हम देख रहे हैं, सब लोग इधर देखिए ध्यान से। पृथ्वी को सबसे कम भार किसका लगता है? वैष्णवों का, जो चित्त से भगवत भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी के स्मरण में रहते हैं, उन लोगों का भार बिल्कुल नहीं लगता पृथ्वी को। और पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किनका लगता है? विषयी और झूठे लोगों का। झूठे लोग जब झूठ बोलते हैं और अत्यंत झूठ बोल करके पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तो पृथ्वी की चीख निकलती है कि इसका भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सहती है, सहनशील बनी रहती है। मैंने पृथ्वी से सीखा उसको सहनशील होना चाहिए।
पृथ्वी का एक अंग है पर्वत, और मैंने पर्वतों से क्या सीखा? स्थिरता। चाहे जो हो जाए, पर्वत अपना स्थान नहीं बदलते, पर्वत यथावत रहते हैं। आज नरनारायण पर्वत हैं, करोड़ों वर्षों से यही हैं। आज कैलाश पर्वत है, करोड़ों वर्षों से वही हैं। पर्वत अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते। दत्तात्रेय कहते हैं, चाहे जितनी ऊंची स्थिति मिल जाए, चाहे जितनी गिरावट जीवन में आ जाए, अपने स्थान का, अपने स्वभाव का, अपनी स्थिति का परित्याग नहीं। सदा सम रहो, सदा दीन रहो। ये मैंने पर्वतों से सीखा, जो कि पृथ्वी का ही अंग। अभी पृथ्वी गुरु ही चल रहा है। स्थिरता मैंने सीखी। इसी पृथ्वी पर वृक्ष प्रकट होते हैं, और वृक्षों से मैंने क्या सीखा? उदारता। वो अपने लिए नहीं जीते। वृक्षों का जीवन सदा दूसरों के लिए होता है। पृथ्वी के पत्ते भी दूसरों के काम आते हैं, वृक्षों के पत्ते भी दूसरों के काम आते हैं, वृक्षों की छाया भी दूसरों के काम आती है, वृक्षों के फल भी दूसरों के काम आते हैं। वृक्ष की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो वो अपने प्रयोग में धारण करता हो। सब कुछ दूसरों को दे देता है। और छांव, फल, सुगंधी पत्तों से जब हम ऊब जाएं, तो वृक्ष अपने प्राण तक त्याग देता है हमें तपाने के लिए। मैंने वृक्षों से क्या सीखा? उदारता, परोपकार। तो परोपकार का गुण, स्थिरता का गुण और सहनशीलता का गुण, ये मैंने अपने प्रथम गुरु से सीखा। पृथ्वी, मैंने इनको गुरु बनाया। पृथ्वी का एक गुण और होता है, कितना भी गड्ढा कर दो और गड्ढा करके छोड़ दो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद गड्ढा अपने आप भर जाएगा। पृथ्वी अपने आप अपने रिक्त स्थान को भर देती है। ये मैंने पृथ्वी से सीखा। तो मेरी प्रथम गुरु कौन है? पृथ्वी। सबसे विशेष हमें क्या सीखना है? धैर्य। धैर्यता जीवन में लाइए, पेशेंस। हम लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। आजकल विवाह नहीं टिकते लोगों के, क्यों? धैर्य नहीं। भाई एक बात आपको माननी पड़ेगी कि विवाह निभाने से चलता है। यह तो सामान्य बात है कि कोई व्यक्ति बहुत पास रहेगा, समीप रहेगा, तो कुछ दिन बाद उसके अवगुण दर्शन होंगे, उसकी योग्यताएं अयोग्यताएं लगने लगेंगी। उसमें हमें करना क्या है? बोले धैर्य रखो, बस पेशेंस रखो। धैर्यता पूर्वक निर्वहन करते चलोगे, करते चलोगे, करते चलोगे, कुछ समय व्यतीत करोगे, उसके बाद आदत हो जाएगी। एक बात लिख लीजिएगा, आदत जिसकी होगी वही अपना विवाह निभा पाएगा। विवाह करते समय यह बात निश्चित कर लीजिए कि इनकी आदत हमको डालनी है, तो ही विवाह चलेगा। और जो व्यक्ति आदत नहीं डाल सकता, नहीं चलेगा। ये आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, आज के युवाओं को बता रहे हैं हम। पाणिक ग्रहण संस्कार का एक प्रकार से अर्थ है आदत संस्कार। वो आदत डालनी है आपको उनकी। अब ये चाहे जैसे भी है, निभाना है। और जिस दिन आदत हो गई, आपका विवाह चलेगा। निभाना सीखिए, पेशेंस, अपने अंदर स्थिरता लाओ, धैर्यता लाओ। मैंने दूसरा गुरु किसको बनाया? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मेरे दूसरे गुरु कौन है? वायु। ये वायु मेरे दूसरे गुरु हैं। वायु का लक्षण क्या है बताओ? वायु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? वो सुगंधित स्थान से निकलती है तो सुगंध को ले लेती है, लेकिन बहुत देर तक सुगंध को धारण नहीं करती। वो दुर्गंध युक्त स्थान से निकलती है तो दुर्गंध को भी उठा लेती है, लेकिन बहुत देर तक दुर्गंध को धारण नहीं करती। चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, दोनों स्थानों से निकलने के बाद वायु अपने पुनः रूप में आ जाती है। क्या? ना तो दुर्गंध है ना सुगंध है, उसका कोई स्वरूप विशेष नहीं है। मैंने
वायु से सीखा कि जीवन में सुख आवे तो सुख की सुगंधी कुछ दिन अपने अंदर धारण करे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सम हो जाए। जीवन में दुख आवे तो दुख की दुर्घटनाओं की दुर्गंध को भी कुछ समय तक तो धारण करे, पर कुछ समय बाद फिर सीमित हो जाए। कई लोग सुख की स्थिति में आते हैं और फिर उस सुख की सुगंध को सदा बरकरार रखना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। आपको वायु की तरह बनना पड़ेगा, अपने स्वरूप का परित्याग नहीं। इसका दूसरा अर्थ ऐसे भी है कि मैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिला तो उस विशिष्ट व्यक्ति का रंग मुझ पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया मैं सामान्य हो गया। मैंने उसके प्रभाव को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने दिया। मैं किसी दुर्जन व्यक्ति से मिला तो उसका प्रभाव, उसने खूब प्रयास किया कि वो मेरे ऊपर अपना असर डाले, परंतु थोड़ी देर बाद मैंने उसका असर भी अपने ऊपर नहीं होने दिया, मैं अपनी समरसता में रहा। ये मैंने वायु से सीखा कि वायु दुर्गंध और सुगंध दोनों को उठाती जरूर है पर धारण नहीं करती। वायु यदि सुगंध को धारण कर ले तो वायु की महिमा और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी वायु सुगंध को धारण नहीं करती। कुछ समय व्यवस्थित करने के बाद उसका त्याग कर देती है। इसका मतलब क्या है? वायु की किसी में आसक्ति नहीं है। ये निरासक्ति का गुण मैंने वायु से सीखा, वो किसी में आसक्त नहीं होती। किसी संत के पास किसी ने जाकर के माला पहना दी और उस संत ने उसकी अति प्रसन्नता नहीं की, तो सामने वाले व्यक्ति को मन में होने लगा मैंने इतनी महंगी माला पहनाई और ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी किसी ने आकर के गाली भी दी तो संत ने उसका भी कोई तिरस्कार नहीं किया। तब माला पहनाने वाले को लगा नहीं, ये व्यक्ति ही सम है। मेरे द्वारा प्रदत्त की गई माला या किसी के द्वारा प्रदत्त की गई गाली, उससे इन पर कोई असर नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, एक बार उनका दर्शन करने के लिए बादशाह अकबर आया। तानसेन ने कहा कि बादशाह बनकर के जाओगे तो हमारे गुरुजी नहीं मिलेंगे, अपना रूप बदल करके चलो। तो बादशाह अकबर तानसेन का तंबूरा उठाने वाला बनकर के गया। जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सन्मुख पहुंचे, स्वामी जी महाराज जैसे ही गाने लगे, तानसेन ने मना किया था अकबर को कि वाहवाही मत करना, हमारे गुरुजी को वाहवाही करने वाले अच्छे नहीं लगते। लेकिन अकबर खूब सोच के गया वाहवाही नहीं करूंगा, लेकिन आदत से मजबूर जैसे ही स्वामी जी ने गाना प्रारंभ किया, अकबर के मुख से वाह 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 निकल पड़ी। तुरंत स्वामी श्री हरदास जी ने नेत्र खोलकर, कौन है ये? इसके स्वर से पता लगता है कि कोई मुगल सल्तनत का व्यक्ति है। ए तानसेन, किसको लेके आए हो? बोले महाराज, जहां पना अकबर हैं, हिंदुस्तान के इस वक्त राजा हैं। मैंने इनसे कहा कि राजभेष में जाओगे तो गुरुजी नहीं मिलेंगे, तो तंबूरा उठाने वाले बन के आए। स्वामी जी खूब हंसे, बोले चलो संत दर्शन के लिए दीन तो बना। अकबर ने कहा आप मेरा रूप पहचान ही गए हैं, तो अब मुझे थोड़ी आपकी खिदमत करने दीजिए। स्वामी जी बोले इन सब की हमको आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, मैं आया हूं आपके द्वार पर, कुछ तो करूंगा। स्वामी जी बोले अब तेरी जो इच्छा हो कर ले। अकबर ने अत्यंत मूल्यवान मणियों का एक हार, स्वर्ण में मंडित, जिसका मूल्य उस काल के भारत में कोई आकलन नहीं कर सकता था, ऐसा अमूल्य हार मणियों का निकाल करके स्वामी जी के गले में पहना दिया। स्वामी जी ने पहन लिया। अकबर के मन में आया कि इतना अमूल्य हार मैंने पहनाया है, ये मेरे से बड़े प्रसन्न रहेंगे, मेरी बड़ी वाहवाही करेंगे। अब 4 लोग आएंगे, उनसे भी कहा करेंगे कि देखो अकबर ने मुझे ऐसे ऐसे हार पहनाया। स्वामी जी तो सबके मन की जानते हैं। इतने में स्वामी जी ने कुछ आलाप लगाया, तो जैसे ही गाने लगे तो हिंसक जीव
पशु पक्षी सब वहां इकट्ठे होने लगे और दूर बैठ करके स्वामी जी को सुनने लगे। तभी एक हिरण आया और स्वामी जी के बगल में आकर के बैठ गया। स्वामी जी ने वही हार उतार करके हिरण को पहना दिया। अकबर बोला, रुकिए, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इतने में तो हिरण भाग गया वहां से, हार पहन करके वन में चला गया। अकबर बोला, राम राम, ये कैसे व्यक्ति हैं? इतना महंगा हार, इतना अमूल्य हार, अरे आपको नहीं चाहिए था तो मुझे ही वापस कर देते, मैं अपनी रानियों को दे देता, किसी और को दे देता। एक हिरण को पहना दिया, इतना भी मूल्य नहीं समझा आपने मेरे द्वारा प्रदत्त की गई सामग्री का? स्वामी जी बोले, बैठ जा, बहुत देर रह गई है तो बोलते बोलते। मन में यूं ही विचार करके आयो कि तेरी प्रशंसा करेंगे हम, रुक जा। फिर कुछ गाया तो जैसा वो हिरण था ऐसे असंख्य हिरण प्रकट हो गए और सब हिरणों के गले में वही हार था जो अकबर ने पहनाया। और बोले, सुन देख, सबन के गले में हार हैं? बोले हाँ, वैसा ही हार है जैसा तैने पहना है। बोले हाँ, लेकिन शर्त ये। बोले क्या? अब तू जा, अपनो वारो हारी लेके चलो जाए यहाँ से, तेरो वारो कौन सा ढूंढ ले। अकबर समझ गया, बोले कि ये सामान्य नहीं है भैया, संसार के अत्यंत उपलब्धि देने से इनको खरीदा नहीं जा सकता, ये ठाकुर जी के हो चुके। तो वायु से मैंने क्या सीखा कि सुगंधी कभी तुम्हारा मोल तुम्हें खरीद ना ले, तुम्हारे ऊपर आधिपत्य ना बना ले, और कभी दुर्गंध भी तुम्हारे ऊपर आधिपत्य ना बना ले। तुम सदा अपने रस में रहो। यहां पर सुगंध का अर्थ सात्विक रूप में नहीं है, तामसिक रूप में। सुगंध का अर्थ मतलब ऐसे जीव, ऐसे लोग जो आपको संसार के विषय कैसे प्राप्त होंगे वही मार्ग बताते हैं, वो सुगंध है। और दुर्गंध कौन? बोले पापी, दूषित कृत्य करने वाले लोग। इन दोनों को ही अपने चित्त पर आधिपत्य ना दिलाना, ये मैंने वायु से सीखा। वायु से मैंने ये सीखा, वायु से मैंने सीखा। वो पवित्र रहती है, वो कभी किसी को अपने ऊपर आधिपत्य नहीं करने देती। मैंने तीसरा गुरु किसको बनाया? मेरे तीसरे गुरु का नाम है आकाश। ये आकाश मेरे तीसरे गुरु हैं। और इनसे मैंने क्या सीखा? बोले सब जगह विराजमान है, ऐसी दुनिया में कोई स्थिति नहीं है जहां आकाश ना हो। अरे तीनों लोकों में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर आकाश ना हो। आकाश का मतलब क्या होता है पता है आपको? हम आप सब लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप और मेरे बीच में जो ये खाली है स्थान, ये भी आकाश है। आपके और ऊपर पंडाल के बीच में जो ये रिक्त स्थान है, यहां पर हाथ हिलाने पर जो हमें हवा का अनुभव हो रहा है, ये भी आकाश है। घड़ा है, घड़े को आपने बंद कर दिया, बंद करती उसके अंदर जो खालीपन भर गया है वह भी आकाश है। घड़े को खोल दिया तो वो घटाकाश महाकाश में मिल गया। हम जिसको देखते हैं वो महाआकाश है। और ये जो हमारे चारों तरफ हमें अनुभव हो रहा है, जो रिक्त है, जहां कुछ नहीं है, ये आकाश ही है। आकाश से मैंने क्या सीखा? उनकी उपस्थिति हर जगह है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर आकाश नहीं है। इनसे मैंने क्या सीखा? अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि कैसी भी व्यवस्था, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी स्थिति आपके सामने आ जाए, आप वहां उपस्थित होने में बिल्कुल संकोच ना करें। ये मैंने आकाश से सीखा। वो सर्वव्यापी है। मैं भले ही तन से कहीं ना रहूं, पर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान 1000 लोग सुन के जाएं, और जहां मैं नहीं हूं वहां भी मेरी बात बता करके, मेरे वचन सुना करके किसी का जीवन उद्धारक कर रहे हूं। यह आकाश का स्वभाव है। ये मैंने आकाश से सीखा। दूसरा मैंने आकाश से क्या सीखा? वर्षा हो, आंधी आवे, ओले गिरें, धूप पड़े, ताप पड़े, चंद्रमा हो, सबसे पूरी दुनिया में तबाही हो सकती है। सबसे पूरी